हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि केजे सोमाया के फॉर्म्स आ चुके हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इनका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है। और अगर आप एनमेट एस्पिरेंट हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एनमेट ही कंसिडर होने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाकी सारी डिटेल्स भी जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडीबज़_एजुकेशन। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं केजे सोमाया के बारे में, तो केजे सोमाया एक टॉप एमबीए कॉलेज के अंदर आता है। ये कहते हैं कि ये सीख करते हैं फॉर दी बेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट और कोशिश करते हैं टू ब्रिंगिंग सेल्फ एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ये साथ लेके आए विद एकेडमिक्स। एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को टू टेक एडवांटेज ऑफ द बेस्ट एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एमबीए कोर्स स्पेशलाइजेशन। ये सारी चीज़ें ये क्लेम करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कोर्सेज की, तो यहाँ पे 3 कोर्सेज हैं। पहला तो है एमबीए का, जनरल एमबीए का कोर्स जिसमें 600 प्लस सीट्स हैं। दूसरा है एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट का जिसके अंदर 30 सीट्स हैं। और तीसरा है एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जिसके अंदर 40 सीट्स है। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, तो एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट वो ही है जो हर कॉलेज की होती है। दैट यू शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट वही एलिजिबिलिटी जो कैट की एलिजिबिलिटी है। जो बच्चे फाइनल ईयर में भी हैं बैचलर्स डिग्री के या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो उनका एडमिशन होता है वो प्रोविजनल होता है। उनका एडमिशन कंफर्म तभी होता है जब उनकी बैचलर्स डिग्री का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आप कैट से अप्लाई कर सकते हो, जैट से कर सकते हो, सी मैट से कर सकते हो और एन मैट से भी कर सकते हो। एप्लीकेशन फी अगर एमबीए और हेल्थ केयर मैनेजमेंट अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी 3000 रुपीज है जो आपको पे करनी होगी सेपरेटली। तो फ्रेंड्स अगर हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें, तो चाहे आप कैट 2023, जैट 2024, सी मैट 2024 या एनमैट, एनमैट का सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट ये कंसिडर करेगा, इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर जीडीपीआई। तो जो जीडीपीआई के लिए शॉर्टलिस्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट स्कोर होगा। क्या रहती है कट ऑफ, पास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीडीपीआई प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें, तो जीडीपीआई प्रोसेस जो कंडक्ट होगी वो अक्रॉस डिफरेंट सिटीज अक्रॉस इंडिया कंडक्ट होंगी। केस बेस्ड डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू इन डेप्थ भी करवाया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट की डिक्लेरेशन होगी और फिर ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ये इनका एडमिशन प्रोसीजर होने वाला है। अगर फ्रेंड्स मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, तो आप देख सकते हो कि अगर सिर्फ इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो 1000 रुपी फी है और ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा इंस्टीट्यूट के एडमिशन पोर्टल के ऊपर। और इसके अलावा एक एसओपी भी भरना होगा और इंटरव्यू भी होगा जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप केजे सुमैया की वेबसाइट पे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इस पेज पे ले आएगा जहाँ पे लिखा होगा एडमिशंस ओपन फॉर असेसमेंट ईयर 2000, एकेडमिक ईयर 2024-25। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम पैरामीटर्स के बारे में बात करें कि एमबीए की सिलेक्शन, एमबीए प्रोग्राम जो जनरल एमबीए प्रोग्राम है उसकी सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे, तो क्वालिफाइंग एग्जाम यानी कि चाहे कैट, जैट, सी मैट, एन मैट जो भी होने वाला है उसके लिए 25% वेटेज है। पर्सनल इंटरव्यू को भी 25% वेटेज है। ग्रुप डिस्कशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो ये होने वाला है उसके अंदर 15% वेटेज है। अकेडमिक प्रोफाइल को 15% वेटेज देंगे, इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स आ जाते हैं। वैट को 10% वेटेज देंगे और वर्क एक्सपीरियंस को 10% वेटेज देने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में बात करें, तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप देख सकते हो कि क्वालिफाइंग एग्जाम को 25% वेटेज है, ग्रुप डिस्कशन को 10% वेटेज है, पर्सनल इंटरव्यू को 20% वेटेज है, वर्क एक्स को 10% वेटेज है, अकेडमिक प्रोफाइल को 15% वेटेज है। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर किसी के पास एचसीएम रिलेटेड है तो उसको 5% और मिलेंगे। एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को 10% एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट को 5% वेटेज दी जाएगी। उसी तरह अगर हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में बात करें, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में तो आप और भी एग्जाम से कर सकते हो, कैट जैट से तो कर सकते हो, एनमैट सी मैट से भी कर सकते हो, आप एटमा मैट और पैरा सीईटी एग्जाम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, उसको 30% वेटेज है।
पर्सनल इंटरव्यू को 40% वेटेज है, एसओपी को 15% वेटेज है, एंड अगर कोई स्पोर्ट्स खेला है तो उसकी 15% वेटेज है, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अगर फ्रेंड्स मैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं तो एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 जनवरी 2024 है। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स जो होगी वो 5 फरवरी से स्टार्ट होगी। उसके बाद प्रोफाइल बेस्ड जो शॉर्टलिस्टिंग है हेल्थ केयर मैनेजमेंट की एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की वो भी 5 फरवरी से होगी। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वो 5 फरवरी से 12 फरवरी में करने होंगे। जो जीडीपीआई होंगे वो 23 फरवरी से 10 मार्च के बीच में होंगे। ऑफर लेटर्स फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होंगे। इनॉग्रेशन ऑफ प्रोग्राम 3rd वीक ऑफ जून से होगा एंड कमेंसमेंट ऑफ प्रोग्राम भी उसी के आसपास से होगा। अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल के बारे में हम बात करें तो आप देख सकते हो कि 6% स्टूडेंट्स आर्ट से थे, 11% साइंस से थे, 24% मैनेजमेंट से थे, 27% कॉमर्स से थे एंड 32% इंजीनियरिंग से थे। 42% बच्चियां फीमेल्स थी एंड 58% बच्चे मेल्स थे। वर्क एक्सपीरियंस में 54% बच्चे फ्रेशर्स थे, 27% बच्चे जिनका 2 साल तक का वर्क एक्स था, 2 साल से 3 साल वाले 11% थे और 3 साल से ज्यादा वाले 8% थे। स्पेशलाइजेशन में अगर हम देखें तो मार्केटिंग में 40% बच्चे गए हैं, फिनेंस में 43%, एचआर में 6%, ऑपरेशंस में 5%, डेटा साइंस में 2%, हेल्थ केयर के अंदर 3% और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में 1%। अगर फ्रेंड्स हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, चाहे एमबीए या हेल्थ केयर मैनेजमेंट के प्रोग्राम के बारे में बात करें, तो ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी, कॉशन मनी एंड एल्यूमिनाई एसोसिएशन फी, इन सबको अगर हम काउंट कर लेते हैं तो 10 लाख फर्स्ट ईयर के एंड 10,79,000 सेकेंड ईयर के, तो इसका अगर हम टोटल करते हैं तो अराउंड 21 लाख रुपीज जो 2 ईयर के ये बेसिक एक्सपेंसेस है। इसके अलावा ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो एडिशनल है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत इजीली बैंक लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल एड भी यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई होते हो कि अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है या कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है या वार्ड्स ऑफ पर्सनल जो डिसेबल हो गए या डिसीज हो गए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी या एप्लीकेंट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट और कंट्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, तो उसके अंदर भी इनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करा जाता है। अगर फ्रेंड्स हम टेंटेटिव कट ऑफ के बारे में बात करें जो लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली रही थी, तो अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम ये डेटा देखें कि टेंटेटिवली इसी के आसपास रहेगी कि कैट के अंदर या तो 83 से 85 हो, जैट के अंदर भी 75 से 80 प्लस ही होने चाहिए आपके, जी मैट के अंदर, सी मैट के अंदर अराउंड 98% आए और एन मैट के अंदर भी अराउंड 225 टू 30 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आपको यहां से कॉल आ सकती है। मैं अगेन बता दूं कि जो कट ऑफ है ये टेंटेटिव है, एग्जैक्ट कट ऑफ के लिए आपको एडमिशन को आपको कॉलेज को डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो मीडियन सैलरी 11,75,000 थी, एवरेज सैलरी 12,32,000 थी, हाईएस्ट सैलरी ऑलमोस्ट 26 लाख की थी। टॉप 100 बच्चों की जो एवरेज था वो 16,38,000 था, टॉप 200 का एवरेज 14,79,000 था एंड टॉप 300 का एवरेज ऑलमोस्ट 14 लाख का था और टोटल 117 रिक्रूटर्स आए थे यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए। अगर हम समर प्लेसमेंट्स को देखें तो एवरेज स्टाइपेंड 25,000 था, हाईएस्ट स्टाइपेंड 1 लाख था और एवरेज स्टाइपेंड अगर हम टॉप 100 का देखें तो 60,000, टॉप 200 का 50,000 और टॉप 300 का 43,000 था। टोटल रिक्रूटर्स यहाँ पे 113 थे। तो फ्रेंड्स ये सब थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन केजे सोमाया के बारे में। तो केजे सोमाया के फॉर्म्स हो चुके हैं तो आप इसको भर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आते रहे हम उसकी नोटिफिकेशन आपको बताते रहें। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो या आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको हमारे लाइव बैच किसी क्रैश कोर्स या पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।